हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुरू मित रहा होगा। यह है ना लास्ट व्लॉग है छठ पूजा का। यहाँ पर है ना सुबह के करीबन 5 या 4:30 या 5 बज रहे हैं। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और हम रिक्शा में बैठ चुके जाने के लिए फिर से वही घाट पर। अब हमें ना उगते सूरज की पूजा करनी है। सारी जो पूजा विधि है वो सारी चीज़ें करनी है। वो जो हमने कलश बैठाया था ना छठ का, वो वाला यहाँ पर स्थापित कर दिया है। चाची साहब ने हर जो पूजा विधि होती है सारी चीज़ें वही मैनेज कर रही थी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रही थी। इनफैक्ट उन्हें सब कुछ अच्छे परफेक्ट तरीके से याद था, अब ये होगा, अब ये होगा। मुझे तो याद भी नहीं रहता है इसके बाद ये ऐसा करना है, उसके बाद वैसा करना है, पर वो सारा चीज़ें व्रत मैंने रखा था और वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी। इनफैक्ट उन्होंने गाना भी लगाया था, खुद गा भी रही थी और बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी हुई थी। मैं है ना थोड़ा सा लेज़ी हो गया था क्योंकि सुबह सुबह ना नींद नहीं खुलती है और ऊपर से भूखे प्यासे थी, तो मेरा ना और सर घूम रहा था, चकरा रहा था। इनफैक्ट है ना मैं पीयू प्रिंस को भी लेके आना चाहती थी, पर मैंने पीयू प्रिंस को है ना बहुत उठाने की कोशिश की, चलो जाते हैं चलो जाते हैं। पर है ना एक बार पीयू उठ भी गई, पर उसके बाद क्या हुआ कि वो खुद फिर से सो गई। तो इसलिए है ना मैंने ना सुबह सुबह उन लोग को लेके नहीं आई। तो अब आप लोगों को ना पीयू प्रिंस नहीं दिखेंगे मेरे इस ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थोड़ा मैं जूम आउट करके है ना दिखा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझे। और वो जो साड़ी जो चाची सास है ना लपेट रही है ना, वही साड़ी है जो पिछली बार उसमें बांधा गया था। इनफैक्ट फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से आपको है ना क्लियरली समझा नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, इसलिए मैंने ना वीडियो शूट करना सोचा कि नहीं करूँ क्योंकि ना आपको समझेगा ही नहीं। पर है ना यहाँ पर मेरी ननद ने फ्लैश लाइट ऑन किया है ताकि है ना थोड़ा बहुत दिख सके आप लोगों को। यहाँ पर ना कुछ करीबन 6:30 बज चुके हैं और सूरज देवता उगने की तैयारी हो चुकी है। इस वजह से जो उस टाइम पे लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, पूजा करने से पहले कुछ इस तरह से सिंदूर लगाते हैं, वही सिंदूर मैंने लगाया है। अब क्या है, इंतज़ार हो रहा है कब सूरज देवता उगेंगे और हम पूजा करना शुरू करेंगे। एकदम ठंडा पानी है और सर्दी हो चुकी है फ्रेंड्स। मुझे एक तो भूखे प्यासे और बहुत तेज़ भूख प्यास लगी है और ऊपर से एकदम ठंडे पानी में 1 घंटे से खड़े थे हम। करीबन 7:30 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी भी सूरज देवता निकले नहीं हैं और बहुत ही इंतज़ार करवा रहे हैं हमारे। इनफैक्ट फ्रेंड्स, सुबह है ना बहुत ज़्यादा ना भीड़ भड़का होने की वजह से, धक्का मुक्की होने की वजह से जो मेरा फ़ोन है ना वो गिर गया नीचे और उसके वजह से है ना आगे के जो शूट्स है वो मैं कर नहीं पाई। जो पूजा विधि थी ना किस तरह से मैंने किया और किस तरह से मैंने सूरज देवता की पूजा विधि की, वो सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पा रही हूँ आपसे। तो है ना जब है ना बाहर निकल गए ना हम, उसके बाद की पूजा विधि है। उसके बाद है ना सब है ना दूध का जो अर्घ है ना वो दे रहे हैं। मैंने कहा कि एक साथ ही 5 डाल दो और फिर तभी मैं रोटेट करूँगी। आप देखो ये जो सूप है ना सास का है, वो उन्होंने मुझे दिया है, अभी इससे तू कर ले। इसे है ना सूप कहते हैं और इस सूप में है ना बहुत 5-6 तरह का फल होता है, सब्जियां ढेर सारी होती है और इसके अंदर ठोकवा होता है जो है ना माता रानी को बहुत अच्छा लगता है और अगरबत्ती जलाई जाती है। इसके ऊपर दूध गिराते हैं, इसे अर्घ कहते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जितने लोग होते हैं ना वो सब अर्घ देते हैं। इसके वजह से ना 5 बार घूमना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, इसलिए मैंने ना उन्हें कहा कि आप एक ही बार 5 बार डाल दो, मैं एक ही बार घूमूंगी। यहाँ पर जो पूरी पूजा विधि है वो ख़त्म हो चुकी है। अब है ना सबके पैर छू के और उसका आशीर्वाद लेना है, जो बड़े हैं उनका पैर छूना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सिंदूर है ना वो लगाते हैं। जितने भी लोगों ने व्रत किया है ना उन्हें सिंदूर लगाते हैं। हालांकि 5 जन को ही लगाते हैं, ज़्यादा जन को नहीं, 5 से 6 जन को लगाना है सिंदूर। फिर उसके बाद जो हमारा है लास्ट ये जो पूजा विधि है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद यहीं पे आप है ना जो अपना व्रत है वो तोड़ सकते हो। फिर उसके बाद घर जाके जो खाना है पीना है वो खा सकते हैं।
ये जो सिंदूर लगाने का प्रोसेस है ना, आप देखोगे आपको खुद ही मज़ा आएगा, क्योंकि ना हर किसी को सिंदूर लगाते हैं और ये जो सिंदूर लगाना है बहुत भी अच्छा रहता है। इससे ये कहा जाता है कि जो आपका सुहाग है ना, बहुत ही लंबी आयु रहे और आप सदा सुहागन रहो, ये सारा इंडिकेट करता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये तरीका देखने में। जो छठ पूजा का पूरा शूट है ना, मेरी ननद ने किया है, क्योंकि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं छठ भी मतलब कि जो प्रोसेस है वो कैसे दिखा सकती हूँ, इसीलिए उन्होंने पूरा प्रोसेस जो है उन्होंने शूट किया मेरे लिए। सच्ची कहूँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट उपवास था, दूसरे दिन तक तो मेरी क्या बोलूँ, मैं कैसे मैनेज किया है मैं ही जानती हूँ। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. Someone सिंदूर अब लगा चुके हैं, यहाँ पर मेरा जो देवर है वो भी आ चुके हैं। अब है ना, मैंने कहा कि है ना मैं चलिए फास्ट तोड़ लेती हूँ, तो चाची साहब ने कहा ठीक है इधर ही तोड़ो, घर जाके नहीं तोड़ना है। तो मैंने सोचा कि है ना पानी पीऊँगी तो है ना जो मेरा गला है वो बैठ जाएगा, इस वजह से ना मैंने ना चाय पी के जो अपना जो व्रत है वो तोड़ा। वहीं पे है ना सब है ना इंतज़ाम किया गया था, फल फूल हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया था। जो यहाँ पर जो रहते हैं ना जो नगर सेवक, उन्होंने किया था, उन्होंने चाय का भी इंतज़ाम किया था। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना सारी चीज़ें समेटी जा रही है और जो भी हमारे पास आते हैं ना आशीर्वाद लेने के लिए, उन लोग है ना हमसे फल फूल और जो भी रहता है हमारे पास वो दे देते हैं एज अ प्रसाद की तौर पे। आप देख सकते हैं मैंने ना अपना व्रत तोड़ दिया है चाय पी के। इसके बाद है ना मैंने एक कप चाय और पिया, वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सारी चीज़ें उठा के समेट ली जाती है और जो जो प्रसाद मांगने आता है उसे प्रसाद दे दिया जाता है। और ये जो कोसी है एक मुझे दी गई और कुछ फल फूल दिए गए हैं। मुझसे ना नाश्ता बनाने की ताकत नहीं थी, तो मैंने कहा कि है ना मेरे लिए समोसे लेके आ जाना, वड़ा पाव लेके आ जाना, उसी से खा के मैं अपना नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। इनफैक्ट अभी है ना करीबन 8 साढ़े 8 बज चुके थे और मेरे बच्चे अभी तक, मुझे टेंशन हो रहा था कि मेरे पीहू प्रिंस जाग गए होंगे तो ससुर को परेशान करेंगे। जो ससुर थे ना वो है ना पीहू प्रिंस नहीं उठने की वजह से वो घर पे ही रह गए। उन्होंने कहा कि अगर पीहू प्रिंस नहीं उठ रहे तो तुम लोग जाओ, मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है। तो फिर उसके बाद और चाय पीने के बाद मैंने लड्डू प्रसाद वगैरह खाया, फिर पानी पिया और उसके बाद मेरी जान में जान आई। जैसे ही पूजा ख़त्म हो जाता है ना एकदम फटाफट सब पैकिंग करते और एकदम जल्दी से जल्द खाली कर देते हैं। 10 मिनट में आप देखोगे कि पूरा जो इतना भरा पूरा था ना वो पूरा खाली हो जाता है। आप देख सकते हैं ये तालाब और वहाँ पर जो टंकी रखी थी ना वो पैर धोने के लिए रखी थी और यहाँ पर सब चीज़ें भर लिए हैं। अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से निकलने से पहले जो भी हमने अगर वहाँ पर कोई भी कूड़ा कचरा होगा वो है ना समेट के वहाँ पर साइड में मेरे हस्बैंड रख रहे और मेरी ननद ने उन्हें भी सारे चीज़ें दे दिया। आप देख सकते हैं मैं ना सेकेंड कप ले लिया है पीने के लिए चाय पीने से जो सुकून आ रहा था ना गले को, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लग रहा था चाय पीने में। अब यहाँ पर ना मेरी जो ननद है वो बोलती है मैं उठा के लेके जाऊँगी, मुझे दे दो। मैंने कहा कि मैं उठा नहीं पाऊँगी, आपको उठाना है तो आप उठा लो। उसके बाद थोड़े कदम के बाद वो बोल रहे बहुत भारी है, ले लो मेरे से। आप देख ही सकते हो सब लोग ना उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्या आप बिल ले रही है। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो मैं छोटा वाला लेती हूँ, जिसके है ना ये रहे कि है ना पूजा पाठ मैंने भी किया है, उसका पुण्य जो है मैंने भी कमा लूँ। ये जो छोटा वाला वो मैंने लेके रिक्शे तक गए, फिर उसके बाद वहाँ रिक्शा पकड़ के घर तक चले गए।
आप देख सकते हैं। मैं भी, सब लोग मेरा भी मजाक उड़ा रहे थे तो मैं भी खुश होकर बोली अच्छा मैं छोटा वाला ही लूँगी, मेरे से बड़ा वाला उठेगा। इसके बाद क्या होता है कि है ना सूरज देवता को जल दिया जाता है। इससे ये होता है कि जो साल भर हमने जल नहीं दिया है वो एक ही बार में कोटा पूरा हो सकता है, इसलिए मैंने भी जल दे दिया। वो देखिए मैं जो मेरे साथ बच्ची थी ना वो उसने भी जल दिया है। फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो आज का ब्लॉग पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप छठ पूजा मनाते हो या नहीं मनाते हो और किस तरह से मनाते हो वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।